64 राउंड्स चैंटिंग करता है डेली, 64 माला का जप करता है। दूसरा व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, चैंटिंग नहीं कर रहा है, बट वो लोगों को खाना खिला रहा है ना। तो दोनों में से क्या बेहतर है ना। तो इसको हम लोग आज अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला तो ये है कि देखिए, हमें ये लगता है कि एक हंगर जो है सोसाइटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। हंगर, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, एंड ये उनके जीवन की एक सबसे बड़ी समस्या है। बट अगर हम डेटा देखें है ना, तो जितने भी लोग खाने से नहीं मरते हैं, मतलब हंगर के कारण मरते हैं है ना, उतने ही लोग है ना, उससे थोड़े ज्यादा लोग इसीलिए मर रहे हैं क्योंकि वो ओवर ईटिंग कर रहे हैं। तो सोचिए, हमें लग रहा है कि अच्छा स्कैरसिटी ऑफ फूड प्रॉब्लम है ना, बट यहाँ पे देखिए कि इतने सारे लोग क्यों मर रहे हैं। इवन उसके बराबर एंड इवन थोड़ा उससे ज्यादा ही ऐसे लोग हैं जिनके पास खाना सफिशिएंट है बट ओवर ईटिंग के कारण मर रहे हैं। तो फिर प्रॉब्लम सिर्फ हंगर नहीं है ना। इवन मदर टेरेसा एक बार बता रही थी, परम पूज्य राधा स्वामी महाराज जी से उनसे मिले एंड देन डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि उनका भी यही विजन था। उन्होंने भी यही बोला कि एक्चुअल प्रॉब्लम हंगर ऑफ बेली नहीं है ना, एक्चुअल हंगर है हंगर ऑफ सोल है ना। तो प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी में आज के टाइम में जो कॉन्शियसनेस है ना, उसका डिग्रेडेशन है। हंगर ऑफ कॉन्शियसनेस, हंगर ऑफ सोल है, उस डिससेटिस्फैक्शन के कारण ये सारी प्रॉब्लम है ना। तो हम किसी को अगर सारा चीज दे भी दे, सब कुछ दे दे, पर देखिए कि सेटिस्फैक्शन जब तक नहीं आएगा तब तक व्यक्ति करता रहता, कुछ ना कुछ करेगा, एंड जिससे वो सोसाइटी को नेगेटिव डायरेक्शन में ही लेके जा रहा है। जैसे आप देखिए कि जो मदर अर्थ है इतना अनाज प्रोड्यूस कर सकती हैं, इतना अनाज प्रोड्यूस कर सकती हैं कि एक एक व्यक्ति, जितने भी लोग हैं ना इस पृथ्वी पे, इतने सारे रिसोर्सेज है अवेलेबल इस पृथ्वी के पास, मदर अर्थ के पास, कि जितने भी लोग हैं पूरे हमारे पृथ्वी पे सभी की नीड सेटिस्फाई हो सके है ना। बट प्रॉब्लम ये है कि ये सारे रिसोर्सेज किसी एक व्यक्ति की ग्रीड सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम नीड का नहीं है, प्रॉब्लम ग्रीड का है ना। अगर हर व्यक्ति सेटिस्फाइड है तो फिर वो सभी एक दूसरे को हेल्प करेंगे। अगर हम अनाज की ही बात करें तो कितने सारे उपजाऊ जमीन है ना, जहाँ पे अनाज की जगह बाकी चीजें, आपका टी, कॉफी, टोबैको, ये सब चीजों की खेती होती है, जो नहीं मिलने से भी लोगों की मृत्यु तो नहीं होगी है ना। आज तक आपने सुना कोई बिना चाय के, बिना कॉफी के मर गया? कोई नहीं मरता है ना, बट भूखे पेट तो मरते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि ज्यादा से ज्यादा खुद को ऊपर लेके जाना, उसके लिए चाहे दूसरों को एक्सप्लॉइट करना पड़े तो हर कोई रेडी है ना। सेकंड चीज आप देखिए, काला बाजारी, ब्लैक मार्केटिंग, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी प्रोड्यूस की जाती है। इवन जितना रिसोर्सेज हैं वो भी, उसको भी हम काफी एक्सप्लॉइट करते हैं। स्टिल जो प्रोडक्शन होता है वो भी इतना सफिशिएंट होता है कि बहुत प्रॉब्लम नहीं हो, बट जो अब उनके दामों को बढ़ाने के लिए है ना, ब्लैक मार्केटिंग किया जाता है। कितने कितने सारे अनाज तो गोडाउन में रख के सड़ा दिए जाते हैं है ना, ताकि रेट हाई हो तो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिल सके। तो अब देखिए कि प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है। प्रॉब्लम कॉन्शियसनेस पे आके ही रुक रहा है ना। अगर हम पहले वैदिक पीरियड की बात करें तो क्या होता था कि लोग अपना जो भी वो अपना धन अर्जित करते थे उससे उनकी बेसिक नीड सेटिस्फाई हो जाती थी। और मेन क्यों होती थी? क्योंकि वो उनका जो गोल होता था वो सिर्फ अपने बेसिक नीड और अपना सिर्फ अपना जीवन चलाना, यापन करना नहीं होता था। उनका गोल होता था सेल्फ रियलाइजेशन। और वो जो स्पिरिचुअलिटी में एक हायर ब्लेस, एक जो सेटिस्फैक्शन फील करते थे, उसके कारण वो बाकी चीजें उतना मैटर नहीं करती थी। जैसे शिला प्रभुपाद जी भी कई डिसाइपल्स थे,
तो शुरुआत में जब वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए एंड देन उनको जब ये चीजें समझ में आई, आज के टाइम इस्कॉन इतना सारा फूड फॉर लाइफ इतना कुछ कर रहा है ना, डोनेशंस भी आ रहे हैं, सेवा भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट होता था, है ना। तो कई सारे ऐसे प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स थे कि जो कि मंदिर में सेवा भी करते थे और गाड़ी भी चलाते थे, कैब वैब, एक दो डिसाइपल ऐसे तो कैब वैब चलाते थे, या जाके दिन में वो कहीं कहीं काम करा करते थे, या रात में कैब चला रहे हैं और दिन में मंदिर की सेवा कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं। और जो उनको थोड़ा आराम करने का टाइम होता था उसमें वो क्या करते थे कि जाके कहीं कहीं छोटा मोटा नौकरी करके और कुछ और सैलरी लेके आते थे, और उससे भगवान की सेवा होती थी और ये जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन ये सब करते थे। तो क्यों कर पा रहे थे, है ना, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी में वो सेटिस्फैक्शन फील कर पा रहे थे। आज हमारा इतना सैलरी पे सैलरी 20, 30, 50, 100, 200 कितना भी हाइक हो जाए, बट व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, क्योंकि ये यस्टिम तुष्टे जगत तुष्टम, जब तक हम भगवान को सेटिस्फाई करने का प्रयास नहीं करेंगे ना, जब तक भगवान सेटिस्फाई नहीं होंगे, हम हो ही नहीं सकते हैं। आर्टिफिशियली हम कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी प्रयास कर ले भगवान को साइड करके, बट पॉसिबल नहीं है। और वो जो सेटिस्फैक्शन नहीं होता है तो हम उसको कई सारी चीजों में हम सोचते हैं ये भी कर ले, वो भी कर ले, ऐसा भी कर ले, वैसा भी कर ले, उसको एक्सप्लॉइट कर ले, उसको करप्शन उससे कर ले, बट वो सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है नहीं। तो अल्टीमेटली सारी प्रॉब्लम कहाँ पे आके जा रही है, तो कॉन्शियसनेस पे, है ना। एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल ये एग्जांपल है कि एक मेरे कलीग है, तो वो बता रहे थे कि उनके मतलब आसपास में क्या हुआ है कि कुछ लोकल जो लोग हैं ई रिक्शा वगैरह चलाते हैं, है ना। तो सारा चीज बहुत अच्छे से ऑनेस्टली थोड़ा गवर्नमेंट उधर उस एरिया में कार्य कर रही है, एंड उसके कारण क्या हो रहा है कि उनको जो बिलो पॉवर्टी लाइन में होने के कारण उनको फ्री अनाज मिल जा रहा है ना, फ्री अनाज मिल जा रहा है ना। और जाते हैं तो उनको फिर अनाज मिल रहा है, राशन मिल रहा है, और बिजली पानी फ्री मिल रही है ना। तो सारा चीज फ्री मिल रहा है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, अब सब चीज फ्री मिल रहा है तो ई रिक्शा थोड़ा बहुत चलाते हैं, उससे पैसा आता है, एजुकेशन भी फ्री, हर चीज फ्री है, तो फिर वो पैसा का करेंगे क्या, है ना। तो शराब पीते हैं, और शराब पीने के बाद सब शाम में आते हैं, अड़ोस पड़ोस से भिड़ते हैं, मारपीट करते हैं, फिर दोनों को चोट लग जाता है, फिर दोनों लोग हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ इलाज भी फ्री है ना। तो अब देखिए एक तरीके से तो हेल्प हो रहा है ना, उनको गवर्नमेंट हेल्प कर रही है ना। बट क्या रियल में हेल्प है, मतलब हेल्प एक तरीके से हो भी रहा है बट एक तरीके से तो नहीं हो रहा है ना। उल्टा उनके पास अगर वो इंगेज रहते तो शायद वो तो नहीं कर रहे होते, बट हर चीज फ्री मिल गया तो उसका वो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। तो एजुकेशन के साथ साथ कॉन्शियसनेस देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अदरवाइज आप देखिए कोई अगर आईएएस ऑफिसर, आप किसी को पढ़ाना अच्छी बात है, हमें लगता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सिर्फ उसको मटेरियल एजुकेशन दिए और उसको कॉन्शियसनेस, भगवत गीता ये सब नहीं सिखाए, बड़ा एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है ना, और करप्ट आईएएस ऑफिसर बनता है, क्योंकि उसने देखा है बचपन में मेरे पास ये कमी थी वो कमी थी, जम के पूरा खूब सोचता है कि मैं जितना भी सेंस ग्रेटिफिकेशन कर लूं उतना कम है, और उसके लिए खूब करप्शन कर रहा है। तो क्या देश का भला होगा उससे? नहीं होगा। क्या उसका भला होगा? नहीं होगा, क्योंकि इतना पाप कर रहा है जिसके कारण उसको पता नहीं उसके अगले जन्म में क्या बनना पड़े, है ना। तो अल्टीमेटली ना तो हम उसका भला कर रहे हैं और ना तो हम देश का भला कर रहे हैं, तो फिर भला किसका कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ हम उसको अगर हर चीज दें बट भगवान से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर बहुत बेनिफिट नहीं होगा, है ना। तीसरा ये है कि जैसे एक छोटा बच्चा है, अब वो छोटा बच्चा एक अपने माँ बाप से बिछड़ गया है ना। माँ बाप से बिछड़ के वो रोड पे पड़ा हुआ है ना, भूखा है, कपड़े नहीं है तन पे। तो कोई व्यक्ति आता है और आके उस पर दया दिखा के उसको 2 रोटी दे देता है ना, तो अच्छी बात है, 2 रोटी उसको मिल गई, है ना। दूसरा व्यक्ति आता है, आके देखता है कि अच्छा रोटी है बट कपड़ा नहीं है, और ठंड आने वाली है तो कंबल खरीद के दे देता है, ये भी बहुत अच्छी बात है कि कंबल दे दिया, रोटी दे दी, है ना। पर तीसरा व्यक्ति आता है तो पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है,
है ना। फिर उसको चेक करता है तो देखता है कि अच्छा इसके पास तो एक लिफाफा है, उसमें इसका नाम, पता, एड्रेस, तो देखता है अरे ये तो बिल गेट्स जी का सपुत्र है ना। इसके पापा तो मतलब टॉप रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड है, और ये बेचारा यहाँ 2 रोटी और कंबल के लिए भटक रहा है। तो उसको बोलते हैं चलो चलो तुम्हारे पापा के पास पहुंचा देते हैं, है ना। तो वो उस समय देखता है कि इसको प्रेजेंटली क्या चाहिए, तो देखता है कि अच्छा अभी इसको थोड़ा भूख लगी हुई है, तो उसको थोड़ा खाना वाना भी देता है। साथ साथ उसको क्या करता है कि कहता है कि चलो अभी तुम्हारे पिताजी के पास लेके चलते हैं, है ना। एंड देन उसको पिताजी से मिला देता है, एंड पिताजी फिर हर चीज प्रोवाइड कर देते हैं, है ना। तो जो हम सिर्फ अगर भगवान से नहीं मिला है जीव को, सिर्फ अगर बाकी सेवा बाकी हेल्प कर भी रहे हैं तो क्या बहुत बेनिफिट है क्या, है ना। लेकिन अगर हम व्यक्ति को भगवान से मिला रहे हैं तो उसका प्रेजेंट हेल्प तो हो ही रहा है, और साथ साथ में भगवान तो हर चीज प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, है ना। तो हम रिसीवर के एंड पे भी देखें, जो रिसीवर है उसको भी अगर हम भगवान से नहीं कनेक्ट करके बाकी सारा हेल्प कर भी रहे हैं तो उसको बहुत बेनिफिट तो नहीं मिल रहा है ना। अभी अगर हम सेंड, जो देने वाला है, जो डोनर है, उसकी बात करते हैं, है ना। तो देखिए कि जो व्यक्ति डोनर है वो दूसरों को खिला रहा है, अच्छा कर रहा है ना, अच्छी बात है। लेकिन ये कार्य वो कब तक करेगा, जब तक चीजें उसके हिसाब से थोड़ी बहुत हो रही हैं, उसके साथ भी अच्छा हो रहा है, तो वो सतोगुण में जब तक है व्यक्ति तो नॉर्मली ऐसा करता है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहे होते काफी समय तक, है ना। बट उसके बाद फिर उनको, अगर उनके साथ चीजें सही नहीं हो रही हैं तो व्यक्ति बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि अरे मैंने सभी के लिए अच्छा किया, मैंने इतना लोगों को खिलाया, इतना पिलाया, इतना कुछ किया, बट मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है ना। और ऐसा जब वो सोचता है तो फिर वो सोचता है मैं भी कुछ अच्छा नहीं करूंगा, है ना, मैं भी ऐसा ही करूंगा। और ऐसा सोचते सोचते फिर वो उल्टा निगेटिव डायरेक्शन हो जाता है। कई सारे लोग हैं कि बहुत अच्छा शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं, है ना, बट उसके बाद या तो वो, उनके साथ अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो फिर वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, है ना। और या फिर क्या होता है कि उनको लगता है कि यार मतलब इसका कुछ तो फायदा उठाना चाहिए, हम कर तो रहे हैं, है ना, बट मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। अब ये उनको नहीं पता है कि यस्तिम तुष्टे जगत तुष्टम, कि जब तक भगवान को सेंटर में नहीं लाएंगे तब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। बट उनको लगता है कि यार इसका मजा नहीं आ रहा है, कुछ तो मिसिंग है। तो वो क्या करते हैं, उसका फिर बेनिफिट उठाना शुरू करने लगते हैं। मोस्टली लोग, कई सारे लोग ऐसे जो लोग हैं ना, जो शुरुआत करते हैं सोशल सर्विस वगैरह ये सारी चीजों से करते हैं, बट हाँ मोस्टली वर्ड तो मैं यूज नहीं करूंगा, सॉरी फॉर मोस्टली वर्ड, बट कई सारे लोग ऐसे हैं, मैं भी जानता हूँ कुछ, मैं भी कनेक्ट हुआ था शुरुआत में, है ना, क्योंकि मुझे भी यही चीज लगता था कि हम इस तरह से हेल्प करना ये ज्यादा बेटर हेल्प है सोसाइटी को, है ना। तो मैं भी इन सब चीजों से, बट मैंने देखा कि जो लोग शुरुआत में सोशल सर्विस कर रहे हैं, और उस समय मुझे लगता था कि हाँ दे आर डूइंग इट ऑनेस्टली, कुछ समय कुछ सालों के बाद मैंने देखा कि वो कुछ ना कुछ या तो पॉलिटिक्स में या तो कुछ और चीजों में एंटर कर गए। तो उन्होंने जो अपना फेम कमाया था, जो भी चीजें कमाई थी, उसको फिर उसको भंजाने की कोशिश करने लगे, है ना, कि अब ये है तो इससे। तो क्या है कि सेल्फलेस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं कुछ तो चाहिए होता है ना, अदरवाइज कोई कुछ नहीं कर सकता है, कुछ चाहिए। जब हम भगवान को सेंटर में रख के कार्य करते हैं तो वो एक भगवान सेटिस्फैक्शन देते हैं, है ना, भगवान फिर रेसिप्रोकेट करते हैं। बट जब हम करते हैं खुद से, खुद को सेंटर में रख के कि नहीं मैं कार्य ये कर रहा हूँ, फिर हमें वो रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है ना, तो फिर फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है ना। फिर हमें लगता है कि अब हम क्या करें, है ना। तो वो व्यक्ति आज के टाइम, तो कोई व्यक्ति अगर भक्ति नहीं कर रहा है तो आज के टाइम तो वो अच्छा कर रहा है, बट कब तक करेगा ये बहुत डिफिकल्ट है कहना, है ना। दूसरा ये है कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम ऑनेस्टली उस दूसरे व्यक्ति का हेल्प कर रहे हैं, है ना, बट हर कुछ तो भगवान से बिलोंग करता है ना। भगवान प्रोपराइटर है हर चीजों के, और हमने भगवान को तो साइड कर दिया और हम सोचते हम लोगों को हेल्प करें। तो ये तो वैसा ही हो गया, है ना, कि 4 चोर थे और उन्होंने चोरी करी, और चोरी करने के बाद कहा कि आओ इस चोरी का माल आपस में हम ईमानदारी से बांट ले, है ना। तो ये सामान तो किसी और का था, अभी हम आपस में भले ईमानदारी दिखा रहे हैं, बट अल्टीमेटली तो हमने चोरी करी है। तो हर चीज भगवान का है और भगवान को हमने हटा दिया, तो फिर कैसे ईमानदारी बची, है कि नहीं।
तो ये चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है कि जब व्यक्ति भक्ति कर रहा होता है ना, तो क्या होता है, जैसे हमने देखा कि जो व्यक्ति अगर भक्ति नहीं कर रहा है, अगर वो डोनर है, तो फिर क्या होगा, कुछ समय अगर उसके साथ ऊपर नीचे होगा तो फिर बहुत डिफिकल्ट है उसके लिए उस चीज को सस्टेन करना। कई सारे लोग आते हैं टेम्पल में, कई सारे लोग वेदांत चैतन्य प्रभु जी से मिलते हैं और बोलते हैं, प्रभु जी हमने सबका भला किया, आज तक हमने किसी का गलत सोचा भी नहीं है, बट हमारे साथ गलत क्यों होता है ना। प्रभु जी बोलते हैं, हर कोई मेरे पास आता है ना, तो यही बोलता है कि हम सभी का भला करते हैं, हम सभी के लिए अच्छा किया, आज तक हमने किसी के लिए गलत किया नहीं, है ना। तो प्रभु जी बोल रहे थे कि अब मुझे समझ में नहीं आता है कि फिर ये गलत करता कौन है, जब हर किसी कोई यही बोल रहा है कि मैंने ही सबके साथ अच्छा किया, मैंने गलत किया नहीं, तो फिर गलत करता कौन है कि नहीं। तो हर व्यक्ति को फिर कुछ समय तक तो वो करते हैं अच्छी चीजें, बट वो डिफिकल्ट है मेंटेन करना, है ना। तो ये चीज हमने देखा कि अगर हम सिर्फ सेवा कर रहे हैं, लेकिन अगर भगवान से कनेक्ट नहीं होके कर रहे हैं, तो सस्टेन करना उस सेवा को सेल्फलेसली बहुत डिफिकल्ट है ना। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, हो सकता है कि वो शुरुआत में बहुत सेल्फिश हो, है ना, शुरुआत में वो उतना अच्छा व्यक्ति नहीं हो, बट अगर भगवान की भक्ति में आ रहा है, माला करना शुरू कर रहा है, तो जैसे जैसे वो व्यक्ति जप करेगा, कीर्तन करेगा, भगवान का नाम लेगा, शास्त्रों को पढ़ेगा, वैसे वैसे उसको अपने आप ये चीज फील होना शुरू होगा, है ना, कि ये सब कुछ भगवान का है ना, और मुझे और सारे जीवात्माएं भगवान की हैं, तुम सब मेरे अपने हैं और मुझे सबको सर्व करना है, सबको हेल्प करना है ना। तो हो सकता है कि जिस शुरुआत में वो व्यक्ति बहुत अच्छा नहीं भी हो, बहुत सेल्फिश भी हो, बट चूंकि वो भक्ति कर रहा है, भगवान से जुड़ रहा है, तो फिर वो धीरे धीरे जिसका हम एसोसिएशन लेते हैं उसकी सारी क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप होने लगती है। तो जैसे जैसे वो भक्ति करेगा, धीरे धीरे उसकी चेतना शुद्ध होती जाएगी, फिर उसको हर व्यक्ति अपना लगेगा, सभी के लिए वो कंपैशन फील करेगा, है ना। तो वो सारी सेवाएं करेगा, है ना। हो सकता है उस समय नहीं करे, बट जैसे जैसे उसका हृदय शुद्ध होगा, वो लोगों को खिलाएगा भी, पिलाएगा भी, सेवा भी करेगा, बट किसको, कृष्ण को सेंटर में रखे, भगवान को सेंटर में रखे, इस चीज को करेगा। तो देन वो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो किसी व्यक्ति से उसको वो खिला रहा है और वो उसको पूछे नहीं तो भी वो दुखी नहीं होगा, क्योंकि वो उसको सर्व नहीं कर रहा है, वो भगवान को सर्व कर रहा है, बाकी लोगों को बस भगवान को सर्व करने का माध्यम की तरह देख रहा है। तो उसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, वो कभी हर्ट नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, और सामने वाले व्यक्ति उसके साथ जो भी करे उसको कोई बॉदर नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सेवा उसकी नहीं कर रहा, वो भगवान की सेवा कर रहा है, उनको बस जस्ट माध्यम समझ रहा है। तो सस्टेन करना बहुत इजी होगा अगर हम भगवान को सेंटर में रख के करें तो, है ना। तो इससे हम समझ सकते हैं कि डोनर भी है और रिसीवर भी है। दोनों लोग अगर हम भगवान को साइड कर देते हैं तो दोनों का बहुत ज्यादा हित तो नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर हम भगवान को ऐड कर दे तो रियल में डोनर और रिसीवर दोनों लोग ही सेटिस्फैक्शन को प्राप्त कर पाएंगे, है ना। तो हमें सब कुछ करना चाहिए, बट भगवान को जरूर सेंटर में रखना चाहिए। आपको खाना खिलाने की इच्छा है, खूब खिलाओ, बट भोग लगा के खिलाओ, है ना। तो जब आप सिर्फ खाना खिलाओगे तो सिर्फ बेली का पेट की भूख मिटेगी, और जब आप प्रसाद खिलाते हो तो जैसे साइंस कहता है कि खाने का दो पार्ट होता है, एक स्टूल बन जाता है और एक ब्लड बनता है, बट शास्त्र कहते हैं कि खाने का तीसरा पार्ट भी है, और वो है कॉन्शियसनेस, कि हम कैसा थिंकिंग करते हैं, कैसा फीलिंग करते हैं, कैसा विलिंग करते हैं। ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि हम क्या अन्न खा रहे हैं, है ना। जैसे कहावत भी है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, है ना। तो जब आप प्रसाद उसको भोग लगा के खिलाएंगे तो फिर क्या होगा, उसकी कॉन्शियसनेस भी इंप्रूव होगी, है ना। अगर कोई व्यक्ति चोरी करने जा रहा है, आप उसको खाना खिलाओ, हो सकता है वो डकैती करके आ जाए, है ना, एक दो को टपका के भी आ जाए, है ना। लेकिन अगर आप उसको प्रसाद खिलाओगे तो उसके अंदर की जो पाप करने की टेंडेंसी है वो भी कम होगी, है ना। तो वो पाप करने की टेंडेंसी भी कम हो रही है, पेट को भी, तो फिर लॉस क्या है ना। वो भी हो सकता है कल के 4 लोगों को और खिलाए, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है ना, कि भगवान को ऐड करना। अब पढ़ा भी रहो, बहुत अच्छी बात है, अच्छा है, पढ़ाओ, सभी को हेल्प करो, बहुत अच्छी बात है, बट साथ साथ भगवत गीता भी पढ़ाओ, है ना, ताकि उसको ये चीज फील हो आगे चल के कि ये सब कुछ भगवान का है ना, मुझे इसको एक्सप्लॉइट नहीं करना है, ये सारा रिसोर्सेज भगवान का है, मुझे अपने नीड के हिसाब से रिसोर्सेज रखने हैं और बाकी से मैं सर्व कर सकता हूँ।